अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र और HTML के चैप्टर 14 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे फ्रेम सेट्स के बारे में। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने टेबल्स वगैरह के बारे में बात की थी, और आज हम बात करेंगे फ्रेम सेट वगैरह के बारे में कि फ्रेम सेट जो है वो किस तरीके से काम करता है। एक बहुत ही मशहूर सोशल वेबसाइट जो है facebook.com, यहाँ पे ये जो है वो फ्रेम सेट का इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे तीन जो है वो कॉलम्स हैं। एक हमारे पास साइड बार है, दूसरा हमारे पास कंटेंट एरिया है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से एड्स वगैरह इनके वो आते हैं। फिलहाल क्योंकि मैंने यहाँ पे एड ब्लॉकर इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए मेरे पास ये एड्स जो हैं वो गायब हैं सारे। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे किसी चीज़ को ओपन करें तो सिर्फ इस पेज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो सारी की सारी वैसे ही रहती हैं जैसे कि वो थी। अब इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे जो दूसरे पेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हेडर है और हमारे पास यहाँ पे जो साइड बार है वो लोड नहीं होती, बल्कि जो ये सेंटर का एरिया है वो सिर्फ लोड होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे जो नेट यूज़र्स हैं उनके पास नेट स्लो होता है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हमें जब भी हमारी वेबसाइट पे कोई आएगा और वो किसी और पेज पे मूव करेगा, तो उसको पूरा पेज लोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ ये जो सेंटर कैसा है वो लोड होगा, और ये जो तमाम चीज़ें वो लोड नहीं होंगी, वो इसकी वैसी की वैसी ही रहेंगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ को रोकती हैं कि फ्रेम सेट जो है और आई फ्रेम जो है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ सिक्योरिटी रीजंस वगैरह हैं, तो हैकर्स जो हैं वो अटैक करते हैं इसके थ्रू। आई डोंट नो कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे हैकिंग के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। तो लेकिन बहरहाल जो भी है, ये जो कंपनीज़ हैं वो मना करती हैं कि फ्रेम सेट और आई फ्रेम्स वगैरह जो हैं वो अपनी वेबसाइट में बहुत कम यूज़ करने चाहिए, ज़्यादातर यूज़ नहीं करने चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं फेसबुक जितनी बड़ी कंपनी जो है वो फ्रेम सेट और आई फ्रेम्स वगैरह पे काम कर रही है। खैर, अब हम बढ़ते हैं हमारे कोड एडिटर की जानिब। मैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर को ओपन करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूँ, जिसको मैं यहाँ से कर देता हूँ HTML5, और इसको मैं सेव करूँगा index.html में। तो मैं इसको सेव करता हूँ index.html। और अब हमें यहाँ पे अलग अलग फाइल्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे फ्रेम सेट, और अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि हमारे पास तीन रोज हों। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे हेडर है हमारे पास, और हमारे पास हमारा कंटेंट एरिया है जिसमें हमारा तमाम जो भी डेटा होगा और जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी वो हमारे इस एरिया में होंगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फुटर है, जो कि गूगल यूज़ कर रहा है। तीन रोज़ है हमारे पास यहाँ पे। तो मैं भी यहाँ पे तीन रोज़ बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा रोज़, क्योंकि मैं रोज़ बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद इज इक्वल टू, और इन ब्रैकेट्स में मैं इनको जो हाइट है इनकी वो अप्लाई करूँगा कि कितना एरिया जो है वो इनको लेना चाहिए। तो मैं हेडर को दूंगा 10%। 10% जो एरिया है वो, जो साइज़ है वो हेडर को मिलेगा। उसके बाद मैं एक कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 80% कंटेंट एरिया के लिए, मीन बॉडी के लिए। और मैं दोबारा कॉमा लगा के 10% जो है वो फुटर के लिए डिफाइन कर दूंगा। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और जूम कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरा जो कोड है वो नज़र आए। मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मेरे ट्यूटोरियल्स पिछले गुजरे हैं उसमें जो कोड है वो बहुत मुश्किल से नज़र आता है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के बाद उसकी क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है हम जूम करके करें, और ताकि जो ये कोड है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा। अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक फ्रेम सेट है, और उसमें जो रोज़ हैं मैंने तीन रोज़ ली हैं। मेरे पास एक हेडर है, मेरे पास कंटेंट एरिया है, और मेरे पास दूसरा जो लास्ट है वो फुटर है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इनको रोज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन तो कर लिया कि मेरे पास तीन रोज़ हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये बताना भी पड़ेगा कि मेरे पास ये रोज़, इन रोज़ में क्या क्या होगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर हमने फ्रेम सेट का जो है वो टैग इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हम सिर्फ फ्रेम का टैग इस्तेमाल करेंगे। और ये इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेल्फ क्लोज होता है।
तो यहाँ पे मैं इसको सोर्स दूंगा कि इस फ्रेम में कौन सी फाइल जो है वो ओपन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि साइड बार जो है और हेडर जो है वो चेंज नहीं होगा, बल्कि जिस एरिया को हम चेंज करना चाहेंगे, जैसे कि आम है हम कंटेंट एरिया का ही चेंज होता है, बाकी तमाम जो वो साइड है वो एक जैसी ही रहती है। तो ये जो है हमारा हेडर होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको देता हूँ सोर्स, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ हेडर डॉट HTML, और मैं इसको यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे फोल्डर में कोई हेडर की फाइल मौजूद नहीं है, लेकिन अभी हम ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करने के बाद हम ये तमाम फाइल्स जो है वो बनाएंगे ताकि ये हमारे ब्राउज़र में शो हो सकें। अब मैं यहाँ पे एक और, बल्कि मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ कंटेंट का, content.html, और इसको मैं नाम देता हूँ फुटर का। और अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। और अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 रोज जो हैं वो आई हैं, लेकिन सब में दी वेब पेज हैज़ नॉट बीन फाउंड, क्योंकि जो हमने यहाँ पे पेजेस डिफाइन किए हैं वो हमारे पास फोल्डर में नहीं है, इसलिए हमारे पास ये एरर जो है वो आ रहा है। लेकिन हमारे पास 3 रोज बन गए। हमारे पास जो हेडर का एरिया है उसको हमने 10% दिया था, और हमारे पास जो कंटेंट का एरिया है उसको हमने 80% दिया था, और हमने फुटर को भी 10% दिया था। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे एक साइड बार होनी चाहिए जिसमें मेन्यू होना चाहिए, जिसके ज़रिए हम अपने जो पेजेस हैं उनको कंट्रोल कर सकें। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो 3 पेजेस हैं उनको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मेरा पहला जो पेज है वो होगा हेडर डॉट HTML। मैं इसको सेव करूँगा, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल H1 का जो टैग है वो लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ माई वेबसाइट हेडिंग। ओके, अब उसके बाद मैं एक और पेज बनाऊँगा जिसमें हमारा जो कंटेंट एरिया है वो होगा। मैं इसको बल्कि सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट डॉट एच टी एम एल हमें लाजमी देना है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फाइल सेव हो रही है वो .txt हो रही है। मीन टेक्स्ट फाइल जो है हम जो नोट पैड वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं इसको सेव करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा, मैं भी यहाँ पे H1 का ही वो इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख दूँगा कंटेंट, और इसी तरीके से फुटर footer.html, और H1 का जो टैग है हमारा वो लगा के फुटर। अपनी ये तमाम फाइलें जो हैं वो सेव कर ली हैं। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे हेडिंग आ रही है, हमारे पास यहाँ पे कंटेंट एरिया आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे फुटर भी आ रहा है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास एक साइड बार होना चाहिए जिसमें हमारा मेन्यू होगा। तो मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ, और उसको मैं नाम दे दूँगा menu.html, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा मेन्यू बना लूँगा, बल्कि पहले मैं h3 का टैग इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख देता हूँ मेन्यू। और उसके बाद जिस तरीके से हमने नेविगेशन में मेन्यू बनाना सीखा था, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू बना लूँगा, href, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंडेक्स, बल्कि सॉरी कंटेंट, क्योंकि मेन जो हमारा पेज है वो कंटेंट का है, इंडेक्स का नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, और अब मैं इसको कॉपी करके 4 पेजेस जो हैं हमारे बना लेता हूँ, और ये होगा हमारा अबाउट अस का पेज, पोर्टफोलियो, और लास्ट में कॉन्टेक्ट अस। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे मेन्यू भी बन गया है, हमारे पास यहाँ पे तमाम जो पेजेस हैं वो बन गए, लेकिन तमाम नहीं, जो हमने शो करने हैं वहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं जैसे कि अबाउट अस का आ गया, हमारे पास पोर्टफोलियो का आ गया, और कॉन्टेक्ट अस वगैरह का आ गया, वो भी हम
हमें आगे बनाने पड़ेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे मैं एक कॉलम जो है वो डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल हेडर के नीचे एक और फ्रेम सेट बनाऊंगा और मैं वहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर हमने रोज का इस्तेमाल किया था और अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कॉल्स मीन कॉलम्स। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10%, बल्कि 15%। और उसके बाद में कॉमा, उसके बाद स्टैटिक मीन जो भी स्पेस हो उसको खाली छोड़ दे, हमें और कोई कॉलम नहीं चाहिए। इसलिए मैंने ये स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए उसको स्पेस को खुद ही एडजस्ट करने के लिए कह दिया उसको। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो साइड बार है वो भी आ चुका है। लेकिन हमारे साइड बार में माई वेबसाइट हेडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऊपर से कॉपी किया था, इसलिए हमारे पास ये आ रहा है। तो मैं इसको चेंज करके मेन्यू कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं, यस हमारा मेन्यू जो है वो हमारे पास आ रहा है। लेकिन अब हमने करना ये है कि ये जो हमारा मेन्यू है उस पर जब हम अबाउट उस पर क्लिक करें तो वो यहाँ पे नज़र आए। लेकिन हमारे पास एक यहाँ पे एक मसला हो गया है, हमारे पास जो कंटेंट का एरिया था वो नीचे आ गया और फुटर जो है वो गायब हो गया। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या हुआ है। और तो मैं अब इसको उठा के, मेरे ख्याल से मैं इसको कॉपी करके, ये जो हमारा कंटेंट का एरिया है इसको मैं कॉपी करके हमारे इस फ्रेम सेट में डाल देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आप देख सकते हैं सही आ रहा है मेरे पास। मेरे पास जो कंटेंट का है वो यहीं पे आ रहा है और फुटर कहीं पे आ रहा है। लेकिन अब हमने यहाँ पे ये जो हमारे मेन्यू हैं यहाँ पे ये इनको जैसे हम क्लिक करें तो हमारे डेटा हो वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नेम देना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक टैग लिखूँगा नेम इज इक्वल टू, जिस तरीके से हमने आईटीज़ और क्लासेस पे काम किया था इसी तरीके से नेम भी एक एट्रीब्यूट है जो कि एचटीएमएल में यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे फिलहाल लिखूँगा कंटेंट और इसको सेव कर दूँगा। अब मैं वापस जाऊँगा हमारे मेन्यू में और बल्कि यहाँ पे मैं पहले एक पेज बना देता हूँ जिसका नाम है अबाउट अस डॉट एच टी एम एल और मैं यहाँ पे h1 का टैग लिख के फिलहाल लिख देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे डमी टैग सीट बना रहे हैं, कोई ख़ास वेबसाइट नहीं बनाने जा रहे। अबाउट अस, ओके सेव। और अब हम यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलें जी। और अब हम यहाँ पे क्योंकि हमने वहाँ पे जो हमारा इंडेक्स पेज है, बल्कि जो हमारा कहाँ गया ये जो हमारा इंडेक्स पेज है वहाँ पे हमने नेम दे के ये कंटेंट का जो है वो इसको डिफाइन किया है कि ये जो ये नेम है, अगर हम यहाँ पे किसी भी मेन्यू किसी भी लिंक को इस नेम से टारगेट करें तो वो उसी फ्रेम में ओपन होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टारगेट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंटेंट। अब अगर मैं अबाउट उस पर क्लिक करूँगा तो ये देखेगा कि ये जो कंटेंट का जो हमें यहाँ पे नेम दिया गया है वो किस से मैच हो रहा है। वो यहाँ पे कंटेंट के एचटीएमएल से पेज से मैच होगा, इसलिए ये उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं। और मैंने सोचा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काम कर रहा है। इसी तरीके से हम ये जो तमाम मेन्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से ये पेज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जितने भी हमारे लिंक्स हैं उनमें मैं ये पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम तमाम हमारे लिंक्स जो हैं वो वहाँ पे शो हों। जिस तरीके से हमने यहाँ पे अबाउट उसका पेज बनाया, इस तरीके से हम और पेजेस बना लेते हैं। मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो का पेज बनाता हूँ, पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल सेव, और मैं इसको लिखता हूँ h1 पोर्टफोलियो। और हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल।
चलें जी, हमारे तमाम पेजेस सेव हो गए, हमारे पास हेडर भी बन गया, कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ बन गया, और हमारे पास अबाउट अस का भी पेज है, हमारे पास पोर्टफोलियो का भी है, हमारे पास कॉन्टैक्ट अस पेज भी है, हमारे पास कंटेंट का भी है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अब आप देखिएगा, आप इस पे ज़रा अपनी नज़रें जमा के रखें। मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल ये पहले से ही होम पे है। अगर मैं इसको अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस पे पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट अस, आप देख सकते हैं हमारे जो जितने भी ये पेजेस हैं इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ हमारा ये पेज जो है वो चेंज हो रहा है। इससे ये होगा कि जिसके पास स्लो नेट होगा वो एक मर्तबा इन तमाम चीज़ों को जो है वो लोड करेगा, और उसके बाद उसके ऊपर उसके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही जो है वो पेज ओपन होगा, और इस तरीके से हमारी वेबसाइट बहुत स्मूथली चलेगी। उसके पास कोई लोडिंग टाइम इतना कुछ खास ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो 3 कॉलम रोज़ हैं, बल्कि 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम, वो पहले से ही लोड हुआ चुका। तो उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल में मज़ा आया होगा, और मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे ट्यूटोरियल में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।